हे गाइस, तो आ गई हूँ मैं पार्ट 2 लेकर। तो आ गया फाइनली वो दिन सेलिब्रेशन का। तो कितना अच्छा लगता है ना, कभी एक पिता अपने बेटे को तैयार करता है उसकी शादी के लिए, और अब कभी बेटा अपने पिता को, बहुत ही रेयरली मिलता है ये देखने के लिए कोई कोई पिता को अपने शादी के लिए तैयार कर रहा है। तो सब कोई बन-ठन के हम लोग आ गए थे शादी हॉल। तो हाँ, शादी हॉल ही तो कहेंगे ना। अब 50 साल की जयमाला, एंगेजमेंट सब कुछ तो हो ही रहा है। पंडित जी आए थे, पंडित ने मंत्र पढ़ा, तो ओवरऑल एक शादी हो गया। तो ये हमारे मामा हैं और ये बिल्कुल मगन हैं फ़ोटोग्राफ़र पे। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, इवन सबने एन्जॉय किया। बहुत सारा बन-ठन के आए हैं मेरे हस्बैंड। कितना मतलब खुशनसीब हैं कि उनकी बेटी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, हम लोग 3 पुश्त गए थे उनके शादी में कहे तो। और यहाँ मैं और मेरी बेटी बैठ के फूल तोड़ रहे हैं उनके वेलकम के लिए। आप लोग देखना मेरे नाना और नानी कितने शर्मा रहे थे भाई साहब। मेरी नानी इतनी शर्मा रही थी क्योंकि इनकी बहुएँ, बेटियाँ, पोतियाँ, उनके साला ये इनके साले हैं, उन बेटी की बेटी के वो उनके बेटे, सारे लोग आए हुए थे। तो चलिए फाइनली आ गए दूल्हा-दुल्हन। तो दूल्हा-दुल्हन को देख के आपको लग रहा होगा जैसे कि फर्स्ट टाइम ही वो लोग शादी करने मंडप पर आए। वैसे ही ये लोग शर्मा रहे थे और वैसे ब्लश कर रही थी मेरी नानी। तो नानी पूरा बन-ठन कर आई थी और देखिए नाना नानी कितने खुश हैं। मतलब बहुत पता नहीं है अंदर की खुशी या बाहर की खुशी कि 50 साल नानी को झेले हैं या हैप्पी। वैसे हमारे नानी के घर तो सब कुछ हैप्पी ही निकल जाता है। तो कुछ लोग इमोशनल हो रहे थे, कुछ लोग मैं तो बहुत खुश थी और मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी। मैंने फूल नहीं छीटा, बस मैं फूल तोड़ी और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसके अलावा मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। और मेरे मामा ये लोग, मेरे नाना जी को देखिए कितने शर्मा रहे हैं। हाँ। किस्मत है भाई, सारे लोग की किस्मत ऐसे नहीं होती है कि हैप्पीली आप 50 साल बिता लीजिए। और वैसे ही सारे लोग फ़ोटो क्लिक कराने लगे, पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और रक्षा सूत्र बांधने लगे। भगवान ऐसे ही सिल्वर तो बना लिए, गोल्डन बना लिए, डायमंड भी बनाए। और ये आ गई मामी। तो मामी भी आ गई और फिर हम लोग फ़ोटो क्लिक कराने लगे सबके साथ। और बहुत ही मेमोरेबल टाइम था सच में। और भगवान सबकी ज़िंदगी में ऐसी खुशी लाए। नानी इतनी शर्मा रही थी, इतनी काँप रही थी, आप देखोगे तो कहोगे। मैं तो सोच रही थी कि नानी अपने शादी में कैसे कर रही होगी। वैसे मेरी नानी की शादी 17 साल में हुई थी और बहुत मज़ा आया। मैं क्या बताऊँ, मतलब जो इस एज में है ना, बस वही समझ सकते हैं कि इतनी लंबी जर्नी को पूरा करना कोई आम बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ ना कि हम लोग सोचे कि आज के जनरेशन में जो भी होता है वो सारी चीज़ नाना और नानी जी को करवाया जाए, क्योंकि इनकी शादी में तो ये सब चीज़ ट्रेंड में नहीं था। इवन मेरी शादी में भी ये ट्रेंड नहीं था हाथ पकड़ के फ़ोटो क्लिक कराना। तो वो तो बहुत दूर की बात है। तो मैं नानी और नाना जी को बहुत ही मॉडर्न वे में प्रेज़ेंट की हूँ इन लोगों को। सब कुछ मेरा, वैसे पूछ लेना किसी से भी, ये सारा जो अरेंजमेंट था मेरा और विकास मामा से के मिल के बनाई हुई खिचड़ी थी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो सब कुछ हम लोगों ने मिल के सब कुछ किया। तो ये जो वीडियो है ना, सो मैंने नहीं बनाया है, इस वजह से थोड़ा-सा वीडियो कट कट के आ रहा है। पता नहीं कौन बेवकूफ़ ये वीडियो शूट किया था। तो बस मैं सब कुछ अरेंज कर दी थी और बस देखते जाओ आप लोग कि गोल्डन जब कोई मनाता है तो कितना शर्माता है और कितनी खुशी भी होती है भाई।
एंगेजमेंट हो चुकी थी और जयमाला की टाइम आ गई, तो लाइमलाइट को मद्देनज़र रखते हुए नाना जी ने छक्का मार दिए हैं। और छक्का कैसे मारे वो देखिए भाई, मैं तो सोचते रह गई नाना जी भी इतने रोमांटिक हैं। नानी जैसी ही माला पहनाने के लिए उन पे लपकी नाना जी यूँ छपके। सच में देखते जाइए, नाना जी माला नहीं पहन रहे थे, थोड़े से इतरा रहे थे, शर्मा रहे थे, थोड़ा सा नानी को सता रहे थे। तो जयमाला होने लगी और दुल्हन को वैसे ही, नानी को वैसे ही ट्रीट भी करना पड़ा था भाई, दुल्हन के जैसा पकड़ के एकदम लग रहा था कि सच में शादी है। तो यहाँ पे जयमाला होने लगा और इतनी वीडियोस बन रही थी कि ये वीडियो शायद मेरी बहन बनाई थी, गधी। तो गधी को इतना नहीं पता था कि वीडियो कैसे बनाना है, और पीछे चली गई थी और वेट कर रहे हैं लोग कि फ़ोटो ले लो, हमारी जितनी मन चाहे उतनी फ़ोटो ले लो। अरे पहना भी दीजिए भाई। अरे पहना दीजिए, कितना फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, पहनाइए। हो गया, स्किप करना ही पड़ेगा थोड़ा सा वीडियो। तो देखिए पहनाने के लिए तड़प रही है और वो नहीं मैं नहीं पहनूंगा, और फिर झुक के बैठ के, वाह। तो ये फीलिंग ना फर्स्ट टाइम वाली नहीं होती है, जो ये वाली फीलिंग होगी 50 साल पे। तो नानी कितनी खुश हो रही। मेरे मामा तो हल्दी मेहंदी सब कुछ बन करवाएं, मैं नहीं पहुंच पाई टाइम से, फिर भी मैं रात को मेहंदी वगैरह लगाई और बहुत ही खूबसूरत सा लम्हा था। भगवान सबकी ज़िंदगी में ये लम्हा लाए और आप लोग भी ऐसे ही खुश रहें। जो आज के जनरेशन के लोग कहते हैं मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, वो अवश्य ही इस वीडियो को देखें। मैं भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, इवन मैं खूबसूरत तो हूँ ही। फिर हमने बहुत सारा गेम खेला और खाना वगैरह खाया, तो सब एंजॉय कीजिए। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ शुरू होती है कि ये जुड़वा नहीं है, इनका कलर कॉम्बिनेशन हर फेस्टिवल में, हर फंक्शन में मिल जाता है। ये बिल्कुल जुड़वा मामा नहीं है, तो ये एक पेट के भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी मेरे मामा लोग ये कपड़ा पहनते हैं ना, तो उन दोनों का मैचिंग हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे केक कटिंग होगा, हम सब केक खाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे चखने को भी नहीं मिला केक। पता नहीं सारा केक हुआ क्या। मामा से मैं इस बात से बहुत गुस्सा हूँ कि मामा ने केक क्या किया, मुझे केक बिल्कुल खाने के लिए नहीं दिया। और कितने खुश हो रही है नानी, बार बार कहती माला निकाल दे, लेकिन अंदर अंदर लड्डू फूट रहे थे। इन्हें जस्ट लग रहा था कि वही शादी वाली फीलिंग है, जो फर्स्ट टाइम इन दोनों को आजू बाजू बैठा कर उस टाइम फोटोग्राफी भी थी। मैं कार्ड भी अटैच करूँगी इसमें, उनकी शादी की कार्ड भी है, तो फोटोग्राफी हो रही थी। तो बस देखते जाइए इनका शर्माना। तो गेम्स वगैरह का तो वीडियो नहीं था, लेकिन नाना जी अपनी शादी में खुशी से नाच रहे हैं। और फिर हम लोग खेलते कूदते अपने घर को रवाना हो गए। निकलते ही निकलते हम लोग फ़ोटो क्लिक कर लिए।
क्योंकि मैं अपने नानी के यहाँ 4 साल पे गई थी और मामा लोग से मिले हुए तो जवानी हो जाते हैं। और वहाँ से आने के बाद हम लोग फ्रेश होकर और सबके घर के कपड़े में आकर यहाँ पे खूब एंजॉय किए, खूब सारी गॉसिप्स हुई, पूरी आधी रात तक हम लोग जगे थे, ढेर सारी बातें हुई, कोल्ड ड्रिंक्स चल रही थी, मेकअप वगैरह निकल चुका था। बहुत मज़ा आता है यार, फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है। मैं ये सब दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ लाइफ में। कितने एंजॉयमेंट हुई, लोग के जाने के बाद उनकी कितनी टांग खिंचाई होती है, उनके गिफ्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन होते हैं, उनके ड्रेस वगैरह के बारे में डिस्कशन होते हैं। ये ना मेमोरेबल टाइम ना लाइफ में एक ही बार कभी भी बन सकता है। और मेरे शादी के बाद ये फ़र्स्ट टाइम था जब किसी फंक्शन में मैं अपनी नानी के मतलब 9 साल में फ़र्स्ट टाइम किसी फंक्शन में गई थी, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है बच्चों की वजह से। और ये फ़र्स्ट फंक्शन था, मैं अपने मामा की भी शादी में नहीं जा पाई। इस बात का मुझे बहुत मलाल रहता है, बहुत सारी रीज़न्स थे उसके पीछे। ये मेरा भाई बहुत ही अच्छा है ऋषभ, आई लव यू भाई। तुम इसके साथ ना मेरा दिन कैसे कटा पता ही नहीं चला, 2 दिन कट गए लेकिन लगा कि जैसे कि अभी ही तो आए थे। लाके दी है 2 चम्मच, फिर क्या हुआ? नानी को बोले नानी ये तेल 3 का तेल नानी आज तक कंटिन्यू बोली है। हम बोले तुम्हारा जायजा नहीं मांगे, नहीं कराएंगे रजिस्ट्री नानी, तुम चुप हो जाओ। गरम मसाला में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, फिर हाँ अभी डालने के लिए कर रहे थे, लिट्टी पर लेके भाग गए। हम बोले ले अपन जायदाद लेके भाग गए। बाप रे नहीं जी नहीं पाएंगे, पुलाव बनाने गए तो हल्दी नहीं है, फिर वो नहीं है, फिर वो नहीं। हाँ खिला दिए हैं, मामा कहे कल 7 बजे हमको बना के ऐसा ही दोगी। दे दिए ठीक। कुकर तुम रख दे देना, कुकर मम्मी, कुकर मम्मी, कुकर मम्मी, कुकर। 45 मिनट जब कुकर खोज लिया तो खुद मामा कह रहे हैं तुम्हारा 2 मिनट का पुलाव चला गया। बोले कुकर ही नहीं मिल रहा है, कुकर ही नहीं था। अब 6 बजे गाना बजेगा मेरी मंजू। तो सुबह हो गई थी और सबके जाने के समय हो गई थी, हम लोग भी दोपहर से निकलेंगे और ये मेरे मामा सुबह सुबह निकल रहे हैं। मैंने इन्हें बहुत टेस्टी पुलाव बना कर दिया, तो ये हमारे तीनों मामा, मेरे पापा सब कोई जा रहे हैं और फिर हम लोग भी चले जाएंगे शाम को। तो नाना जी रोने लगते हैं जब इनका बेटा लोग इनको छोड़कर जाता है। मामा बच्चों के जैसा कूदते हैं कि मत रोए। नाना जी रो रहे हैं, मत रोइए। जा रहे हैं, 2 बार प्रणाम, 4 बार प्रणाम किए हैं, 4 बार आशीर्वाद भी दिए, मामा जाने के तय धन भी दिए हैं और मेरे एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट भी किए हैं। मामी देखिए जल्दी आइए, 7 वाला जगह खाली है। जल्दी आइएगा, फिर मिलेंगे। कितने साल पे मिले थे हम लोग? टुनटुन के शादी के बाद। बैक कैमरा कीजिए, हम ही टुनटुन है। टुनटुन है। घर वाले लोग जा रहे हैं, बाहर वाले लोग बाय बाय कर रहे हैं। ओके फिर मिलेंगे, बाय। टिकट आदि का है ना। गिफ्ट मिला है तो नानी का रिटर्न गिफ्ट मिला है, लेकिन ये मामी के यहाँ का है, शादी का है, बहुत अच्छा है। ये बोले मामी के घर का है। थैंक यू मामी। ओ बहुत प्यारा कलर है, यही आया तो वैसे ही तुम्हारा ही मेरा। सच में मामी जानती है ना, आई एम वेरी हाई फाई। वो जानती कि हम बहुत ज्यादा ये बहुत सुंदर साड़ी है। खोल दिए साड़ी। असल में ये लिए नहीं इस वजह से कि मेरा ब्लाउज पे चल जाएगा और हमारा इस पे चल जाएगा।
तो इसी के साथ हम लोग ब्लॉग करते हैं मंदिर पे एंड। कैसा लगा मंदिर और कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी वीडियो देखते हैं आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, ऐसा क्यों करते हो भाई? प्लीज़ मेरे एफ़र्ट को एक अप्रिशिएट कर दो। और जय माता दी और अच्छे से रहिए। भगवान आपकी भी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ लाएँ, आप भी बरकत करो। जय माता दी और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय। मिस यू सो मच मामी, कम सून। बाय बाय।